और ये यहाँ पर देखिए गंगा गैलरी है। गंगा एक शाश्वत नदी, गंगा जी के बारे में और कुछ यहाँ पे जानकारी मिलेगी हम सबको। गौमुख ग्लेशियर उत्तराखंड में है, लेकिन उसके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये चित्र के माध्यम से गौमुख ग्लेशियर को यहाँ पे दिखाया गया है, जिसका उद्गम होता है पहाड़ लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पे गौमुख ग्लेशियर है। वहाँ पर वहीं से उद्गम होता है गंगा जी। गौमुख आकार की गंगा जी वहाँ से निकलती है, इसलिए नाम गौमुख पड़ा। और ये देखिए रास्ते में जो वहाँ पर मठ मंदिर हैं, जो वहाँ पर लोग तपस्या करते हैं, साधुओं के ऋषियों मुनियों के वहाँ पे जो उनके उपयोग की वस्तुएँ हैं, जैसे तमाम चीज़ें हैं जो उनको उपयोगी होती हैं। ये मंदिरों में जो यूज होते हैं घंट घड़ियाल और तांबे करोटा, वो यहाँ पर प्रतीक रूप में रखा गया है। ये अभी उत्तराखंड में ही है हम लोग। और ये देखिए वाद्य यंत्र जो मंदिरों में उपयोग में आते हैं, पुराने समय में जो यूज होते थे संगीत के लिए, और संगीत के वाद्य यंत्र ये सब करके गुजरती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से होकर के लगभग 2525 किलोमीटर की आगे बहुत ही जिसका एक स्थान है। भगवान ब्रह्मा जी ने पहली बार यहाँ पे यज्ञ किया था, जैसे हम लोग कुंभ के मेले के दौरान सुना होगा। ये देखिए कुंभ के दौरान जो हमारे अखाड़े होते हैं, जिनकी पेशवाई निकलती है, उसका एक चित्र है पंचदश नाम जुना अखाड़े का। यहाँ पे किस तरह से अखाड़े जो है मेले में प्रवेश करते हैं। और ये तस्वीर तो वहाँ हरिद्वार की है, हरिद्वार हरकी पैड़ी की है। और हरिद्वार के ही कुंभ की ये तस्वीर हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके बैनर भी ये अपना कांवड़ लेकर के जा रहे हैं। गंगा जल वहाँ से लेते हैं हरिद्वार में और फिर ले जाके भगवान शिव के मंदिर में उसको अर्पित करते हैं। ये देखिए ये भी हारमोनियम, और ये इसको नगारा बोलते हैं, ये उसके साथ में। और ये इसका नाम मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सब वाद्य यंत्र में कोई यूज बीम। और फिर हरिद्वार से नीचे जो सबसे ज़्यादा आम लोग जो आम पब्लिक जानती है गंगा, तमाम वहाँ पे जैसे इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं, चमड़ा उद्योग और भी इंडस्ट्री, विशेष रूप से चमड़ा उद्योग के कारण जो उसका उपयोग है वो डायरेक्ट गंगा नदी में प्रवेश करता है और हमारे नदी को प्रदूषित करती है। कानपुर का दृश्य है, इस तरह से देखिए यहाँ नदी में जिस तरह से मतलब नदियाँ लाखों नहीं करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी देती हैं। आप देख सकते हैं कि जो मछली पालन या उससे जुड़े हुए रोजगार से जुड़े हुए जो लोग हैं, कराता है लोगों को। गंगा जो है लाखों करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है। गंगोत्री केदारनाथ का किला है, जो अकबर का किला कह सकते हैं उसको आप। वहाँ पर जिस तरह से लोग माघ महीने के दौरान गए थे तो अपने शिविर में देखिए टेंट है। और यहाँ पे माघ मेला लगता है हर वर्ष, और 6 साल में आडू कुंभ, 12 साल में कुंभ लगता है। कल्पवास से बहुत बड़ी कठिन क्रिया है। ये एक बार भोजन करना होता है, दिन में 3 बार गंगा स्नान करना होता है, और अपना ध्यान सब करते हैं लोग। यहाँ देखिए यहाँ भी गंगा जी में लोग स्नान कर रहे हैं, और साधु संत जो हैं यहाँ जा रहे हैं स्नान करने के लिए। और बहुत ही पुराना दृश्य है, देखिए तंबू की नगरी प्रयागराज का है दृश्य है, किस तरह से यहाँ पर लोग खड़े रहते हैं। और ये बहुत विशाल जन समुद्र अभी इस बार आया था साथ में। इसके पहले भी हमेशा ही कुंभ के दौरान बहुत लोग दिख रहे हैं। बहुत पहले ये बना होगा गंगा गैलरी, अब की बार जो कुंभ लगा था उसके जगह निकाल कर लगाए हैं, और संख्या में ही वृद्धि हो सकती है। बाकी तौर तरीके से लगभग वही। ये देखिए साबुन की उपयोग की तो समय, और ये उनके अंगत हो गए, कंठी माला हो गई, दिया हो गई, ये भी वही है। उनको उपयोग की चीज़ें हैं, डमरू है, और सब बनाने के लिए क्या खंड जोते हैं, ये सब भी दिखा दीजिए। इलाहाबाद की लोक कलाएँ संस्कृति का निर्माण करती है, प्रत्यक्ष उसका प्रमाण। हजारों वर्षों से जो गंगा जी के जो प्रवाह है वो भारतीय संस्कृति की पहचान। ये देखिए आप, ये हम बहुत बनारस के घाट दिख रहे हैं आपको, और वहाँ पे गंगा के किनारे वहाँ पे लोग कार्यवानी कर रहे हैं। और ये बनारस का ही है, मणिकर्णिका घाट का दृश्य है ये देखिए। और ये बनारस का ही है, बनारस के घाट। संगीत के घराने वहाँ पे बहुत ही सुनाते हैं। यहाँ पे देखिए संगीत के वाद्य यंत्र, तबला और ये सब। ये पारंपरिक
वस्त्र कला जो वहाँ फेमस है, बनारस की साड़ियाँ ये रखी गई हैं। वाराणसी काशी, काशी मोक्ष की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है। का अभिषेक माँ गंगा वहाँ पर करती हैं। यहाँ देखिए आप, ये धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले मिट्टी और पीतल के बर्तन, थाली है और लोटा है और जल अर्पित करने के लिए मिट्टी के बर्तन, ये सूप है। और किस तरह से पिंडदान आदि करते हैं गंगा के तट पर जाकर के लोग, उसका एक दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए माता की पूजा कर रही हैं गंगा के तट पर, यहाँ नाव पर बैठ के किस तरह से लोग यहाँ पे, उनके साथ साथ लोग जानवर भी, पूरा बनारस का ही दृश्य। और सबसे बड़ी बात की, जैसा जोशी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि गंगा अपने साथ लगभग 36 लाख टन गाद लेके आती है, मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। इसलिए गंगा के बेल्ट में जहाँ भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड पूरी दुनिया में गंगा के बेल्ट में। और यहाँ कुछ भी आप उगाइए सब उगता है, उसकी पैदावार बहुत अधिक होती है। तो प्रत्यक्ष रूप से जो गंगा जो है, जो गंगा के बेल्ट में पाए जाने वाले लोग हैं, उनको बिहार में इंटर करते हैं। बिहार राज्य, बिहार में कैसे वहाँ पे पटना आदि क्षेत्रों में, और छठ पूजा जो मनाया जाता है उसमें क्या क्या यूज होता है वो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। सिल्ट निकाल रहे हैं, गंगा से बालू निकाल करके बाहर ले जा रहे हैं। ये भी जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि अगर का जो मेला होने से गंगा के घर से ही सोनपुर नामक स्थान में जो मेला लगता है उसका एक बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ पे है। तो देखिए गंगा नदी के पार कैसे नाव चल रही है, यहाँ भी वही है, ऐसे देख सकते हैं हम लोग। और ये भी मिट्टी के बर्तन सेकेंड को सुंदर सा दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हम लोग देखिए जब देवी जी दिख गई आदि शक्ति माँ दुर्गा, तो हम लोग इसका मतलब बंगाल पहुँच गए। जैसे बिहार और झारखंड का भी पार्ट लगभग 40 किलोमीटर शायद रहती है झारखंड एरिया में भी, उसको यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है। और ये हम लोग बंगाल पहुँच जाते हैं। नवरात्रि हम लोग मनाते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कहीं दुर्गा जी का इस तरह से ये गंगा सागर का दृश्य होगा। गंगा सागर में लोग स्नान कर रहे हैं, गंगा सागर का ही ये गंगा सागर है। गंगा सागर में विशेष रूप से लोग गया जाते हैं उधर पिंडदान करने के लिए। गंगा सागर का मेला भी लगता है, गंगा सागर का है। इस तरह से हम लोग वहाँ गौमुख से निकले और गंगा सागर पहुँच गए। लगभग 2525 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके गंगा जी वहाँ पे गंगा सागर में पहुँच के वहाँ भी बाइफरकेट हो जाती है।